सो हेलो एवरीवन। आज ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए क्योंकि आज का जो है ना टॉपिक ही इतना खास है, इतना अच्छा है कि हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस माइंडसेट। बेसिकली बहुत सारे लोग जो है अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस में स्टार्ट करते हैं या फिर ऑफलाइन बिजनेस में स्टार्ट करते हैं, बट उन्हें पर्टिकुलर तरीके नहीं पता होते हैं कि कैसे एक बिजनेस के लिए हमारा माइंडसेट होना चाहिए, कैसे जो है चीज़ों को करनी है, कैसे प्रैक्टिकल चीज़ों पर रिजल्ट लाने हैं और हमारे जो है इनर नेचर और आउटर नेचर कैसे रखना है। तो चलिए इसी टॉपिक के साथ आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है। मे भी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, सारे टॉपिक्स क्लियर करूँगा। मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि बोनस वीडियो भी है, आपको बोनस भी मिलेगा लास्ट वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता और जो आप मेरे चैनल पर देख रहे हो वीडियो, उस चैनल का नाम है अभिषेक गुप्ता योर मेंटोर। तो मैं बेसिकली इस सेल्स प्रोफेशन में 1 साल से हूँ और डिजिटल क्रिएटर हूँ, यूट्यूबर हूँ, मार्केटिंग एंड सेल्स कोच भी हूँ। ठीक है, तो आपने मेरे बारे में जान लिया। चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन है कि बिजनेस, व्हाट इज़ बिजनेस। आपका कोई आंसर, कोई रिप्लाई है? तो बहुत सारे लोगों को कुछ पता होगा कि बिजनेस ये है वो है, बट पर्टिकुलर का सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं कि बिजनेस एक्चुअली होता क्या है। तो इसी के साथ चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए बिजनेस का मतलब ही होता है सॉल्यूशंस, मतलब लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना और प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब कोई आपका प्रोडक्ट है, सर्विस है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। मतलब प्रॉब्लम जैसे सपोज़ कोई भी है, अब जैसे मार्केट में है कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कोविड में आया था, कोविड में भी आपको पता है कि वैक्सीन की प्रॉब्लम थी, बट जिसने वैक्सीन बनाई वो मतलब जो भी डॉक्टर थे, जो भी साइंटिस्ट थे, उन्हें काफ़ी एप्रिसिएशन मिला, काफ़ी सारी चीज़ें मिली। तो सिंपल सा है कि पर्टिकुलर किसी भी बिज़नेस को अगर ग्रो करना है, और ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, चाहे जिस भी प्रकार का बिजनेस हो, अगर ग्रो करना है तो बेसिकली उसे ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही होगा, सॉल्यूशन लोगों को प्रोवाइड करना ही होगा। तो बेसिकली बिजनेस है क्या, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। सिंपल है कि बिजनेस होता है कि लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, उनकी प्रॉब्लम का जवाब देना या उसका सॉल्यूशन लाना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ कंपनीज मेंशन करी है जिन्होंने कहीं ना कहीं एक बिजनेस डेवलप करने के लिए, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो या वर्ल्ड में हो, अपनी एक छाप देने के लिए और ग्रो करने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। एग्जांपल के लिए बात करते हैं ओला। तो ओला को आपको पता है स्टार्ट में हम लोग क्या है, टैक्सी, ऑटो, टेम्पो के लिए वेट किया करते थे। कभी कभी 10 मिनट, 15 मिनट, कभी कभी 1-2 घंटे भी हो जाते थे। तो सिंपल ओला ने क्या किया, अपने प्लेटफॉर्म, अपने सिस्टम, अपनी सारी चीज़ों के थ्रू लोगों को ना टैक्सी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। आप इजीली वन स्टेप में, सपोज़ आप ट्रैवलिंग पे हो, बट आप जो है अपनी बुक कर सकते हो, अपनी कैब बुक कर सकते हो और इजीली ट्रैवल कर सकते हो। सपोज़ आप जो है 10-15 मिनट कहीं पे लैंड होने वाले हो, उतरने वाले हो और आपने बुकिंग कर दी। तो जैसे ही आप उतरते हो बस से, ट्रेन से या एरोप्लेन से, समथिंग कहीं से भी किसी चीज़ से उतरते हो, तो ऑलरेडी आपकी कैब वहाँ पे स्टैंड होती है, खड़ी होती है और आप वहाँ पे बैठ के चल देते हो। तो ओला ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी कि आपको घंटों वेट नहीं करना है और सिंपली आप पहले से बुक कर सकते हो अपनी कैब और जो है अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, आगे चल सकते हो। इससे आपका टाइम पे वेस्ट नहीं होगा। हाँ, मनी थोड़ी ज़्यादा लगेगी बट काफ़ी सारी चीज़ें आपको अच्छी मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं जियो। तो आपको भी पता है जब कुछ टाइम पहले इंटरनेट कितना महंगा था, मतलब हम लोग जो है एक वाउचर का यूज़ करके रिचार्ज करते थे। मतलब अगर देखा जाए तो 19 रुपये में कहीं ना कहीं एयरटेल, जियो, वोडा, या जियो तो नहीं था उस टाइम बट एयरटेल था, आइडिया था, वोडा था, ये सारे क्या कर रहे थे, 19 रुपये में 100 MB देते थे। बट जियो, मुकेश अंबानी को, जियो के जो फाउंडर हैं, जो कंपनी के ऑनर हैं मुकेश अंबानी जी, उन्हें ये लगा कहीं ना कहीं कि यार ऐसा चलता रहा तो हम डेवलप ही नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने अपना चीज़ें समझी, एनालिसिस किया और अपने जो है, जो भी उनके होते हैं वर्कर, उन्हें बताया और बेसिकली उन्हें जो है जियो के बारे में बताया। तो उन्होंने जियो एक एज अ सॉल्यूशन के तौर पे जो है प्रोवाइड किया कि लोग जो इंटरनेट के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उतना जो है अपनी चीज़ों को कर नहीं पा रहे थे, बट उन्होंने क्या किया कि जियो को ला के एक वर्ल्ड में बात करें तो बहुत ही क्रांति ला दी एक तरह से। मतलब सारी चीज़ों को चेंजमेंट आ गया। कुछ टाइम पहले आप भी जानते हो कि यूट्यूब पे इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता था। आज लोग सारा दिन वीडियो देखते हैं, बट पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। ये सारा पॉसिबल कैसे हुआ? जियो के आने की वजह से। तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं नेट की, इंटरनेट की जो प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व किया और आज आप देखते हो कि बिलियन डॉलर की जियो कंपनी बन चुकी है। अब बात करते हैं OLX की। तो सिंपल है, OLX पे कई बार हमें लोग होता था कि सपोज़ हमारी कोई टीवी है जो कि हमारे अनयूज्ड है, मतलब हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, और जो है अगर बात करें हमारा मोबाइल है या समथिंग कोई भी XYZ कोई भी है, हमारी मोटरसाइकिल है, बाइक है या कोई भी कार है, कोई भी चीज़ है जिसे हम यूज़ नहीं करते हैं, बट अगर सेल करने की बात करें तो जो है हम सेल करने जाते थे तो हमारा टाइम भी वेस्ट होता था, मनी, एनर्जी भी वेस्ट होती थी। इस वजह से OLX ने क्या किया, सिंपल जो है उसने सर्विस प्रोवाइड करी। आप अपनी
जो भी प्रोडक्ट है उसकी फ़ोटो डिटेल्स आप OLX में अपलोड कर सकते हो और सिंपल सा है कि आप जो है उसे वहाँ पे सेल कर सकते हो। और आप चाहो तो मतलब आपका एक सिंपल सा है कि कस्टमर जो है वो आपकी फ़ोटो को आपके प्रोडक्ट को ऑनलाइन देखता है, OLX के थ्रू देखता है और आपको कांटेक्ट करता है। तो OLX ने भी यही प्रॉब्लम सॉल्व करी कि जो आपको घंटों लगने वाला था कस्टमर फाइंड आउट करो, अपने प्रोडक्ट को सेल करो, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, टाइम मनी एनर्जी वेस्ट होती थी। बट अब ऐसा नहीं है, OLX ने सिंपल कर दिया, आप अपनी फ़ोटो डालो प्रोडक्ट की और अपनी डिटेल्स डालो, लोग आपको खुद ही कॉन्टैक्ट करेंगे। तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ओला, जियो, OLX इन सभी ने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वाई पीपुल्स फेल्स इन बिजनेसेस। अब आपका ये एक चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपका जानना भी ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग हैं बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं, बट आपने देखा है कि न्यू स्टार्टअप हो, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, मैक्सिमम जो है 3 महीने, 3 मंथ्स, 6 मंथ यानी 6 महीने, ज़्यादा ज़्यादा 1 साल तक ही चल पाता है। उसी में पता चल जाता है लोगों को कि प्रॉफिट में है, लॉस में है। बट एक सीधी सी बात है कि बिजनेस वांटेड टू सम टाइम्स, मतलब आपका कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस हो, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, थोड़ा समय मांगता है, आपको पेशेंस होना चाहिए। पैसे लगते हैं वो तो सभी के लगते हैं, बट पेशेंस होना ज़रूरी है और आपको जो है प्रोडक्ट एंड सर्विस अच्छी होनी चाहिए। तो सिंपल सा है कि मैं आपको बता दूं वाई पीपल्स फेल्स इन बिजनेसेस। तो आप देखिए रीज़न 1, फ्लैक्चुएशन मतलब देखिए कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस है, जैसा मैंने बताया 3 महीने, 6 महीने, साल भर में रिजल्ट नहीं देता है, ठीक है। तो बिजनेस अप डाउन का ही नेचर है, मतलब बिजनेस का जो नेचर है वो अप डाउन का होता है। कभी हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा सेल हो जाए, बहुत ज़्यादा अर्निंग हो जाए, बहुत ज़्यादा आप प्रमोशन कर लो, बट कभी कभी ऐसा होता है कि महीने, 2 महीने, 5 महीने तक आपकी कोई सेल ना हो, कोई अर्निंग ना हो, कोई भी आप रेफर प्रमोट नहीं कर पा रहे हो। तो ये है, तो बिजनेस इट्स ऑल अबाउट फ्लैक्चुएशन। अप डाउन बिजनेस होता है, अगर वो इंसान बर्दाश्त कर सकता है, सहन कर सकता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता है, संभाल सकता है, तो ही जो है वो बिज़नेस में फेल नहीं होता है। बट अगर ऐसा नहीं वो बर्दाश्त कर पाता तो या तो वो बिज़नेस स्किप कर देता है, ठीक है, या फिर जो है घाटे में चला जाता है, माइनस में चला जाता है। दूसरा रीज़न क्या है, लूजेस मतलब होप लूज़ कर देते हैं। देखिए अब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, 3 महीने 6 महीने उन्होंने काम किया, अब उससे रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं लूज़ हो जाता है, मतलब उनका एक होप खत्म हो जाती है कि यार ये बिज़नेस मेरे लिए नहीं है। फिर कहीं ना कहीं उन्हें मतलब गिल्टी फील होने लगता है। जैसा बताया ना, फ्लैक्चुएशन के बाद गिल्टी फील होना लाजमी है, क्योंकि सभी के साथ ऐसा होता है कि हर कोई उतना पेशेंस नहीं रख पाता है, सभी को क्विक रिजल्ट चाहिए। इतनी जल्दी चीज़ों में रिजल्ट नहीं आते, खासकर बिजनेस टाइम मांगता है, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल मांगता है, तब जाके कहीं आप जो है उस काबिल बन सकते हो कि आपको जो है बहुत सारी इनकम हो, अर्निंग हो, ठीक है। तो तीसरा रीज़न है कि जब फ्लैक्चुएशन आता है तो लोग अपनी होप लूज़ कर देते हैं। और तीसरा जो रीज़न है कि वो क्विट कर देते हैं। क्विट मतलब बिजनेस से दूर हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर उन्हें यही लगता है कि 9 to 5 जॉब ही बेस्ट है, सारी चीज़ें वही सही है, बाकी सब बेकार है। तो कुछ लोगों को जॉब पसंद है, कुछ लोगों को बिजनेस पसंद है, बट बिजनेस का सीधा सा माइंडसेट है कि लोग इसी वजह से फॉलो हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है और कहीं ना कहीं उनकी प्रोडक्ट एंड सर्विस में उतनी वैल्यू नहीं है। सपोज सिंपल सी बात है कि अगर मार्केट में आपको स्टैंड करना है तो आपकी प्रोडक्ट में दम होनी चाहिए, आपकी सर्विस में जान होनी चाहिए, दम होनी चाहिए, और जो यूज़र एक्सपीरियंस होता है, बेसिकली सपोज़ आपके प्रोडक्ट को, सर्विस को किसी ने यूज़ किया और उसे अच्छा एक्सपीरियंस मिला, उसे सर्विस अच्छी मिली और आपका प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी थी, इन सारी चीज़ों की वजह से कोई भी बिजनेस स्टैंड कर पाता है, ठीक है। तो आई होप आपकी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और आगे जो है बहुत ही अमेजिंग चीज़ें होने वाली है। मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करूँगा, बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आल्सो हैव योर माइंडसेट, मतलब हमेशा जो है अगर आप बिजनेस में हो, चाहे ऑफलाइन हो, ऑनलाइन बिजनेस हो, एनी टाइप ऑफ बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, उसमें होना कैसा चाहिए, बी पॉजिटिव का मतलब हमेशा ना चीज़ों को लाइटली लेना है, मतलब हल्के में लेना है। ये नहीं लेना है यार मैं बर्बाद हो गया, मैं ऐसा हो गया, मैं वैसा हो गया, ऐसा हो गया तो कहीं मेरे पैसे चोरी हो गए, मेरी दुकान बंद हो गई, दुकान में आग लग गई, ऐसे निगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं। आप बिजनेस में हो तो बिजनेस माइंडसेट भी आपको बिल्ड करना पड़ेगा, वैसी चीज़ें, वैसा दिमाग, वैसी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। आपको निगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव होना है। बी ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी होना चाहिए, चीज़ों से आपको आशा रखनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए यार मैं दुकान खोल रहा हूँ, साल 2 साल में अच्छे से काम करूँगा और मुझे रिजल्ट आएंगे, कहीं ना कहीं मेरी अर्निंग, इनकम सोर्स चालू हो जाएगी, तो ये ऑप्टिमिस्टिक है। बात करते हैं ऑनरशिप माइंडसेट। देखिए चाहे आप जॉब करें या आपका खुद का बिजनेस हो, बट ऑनरशिप माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास ऑनरशिप माइंडसेट नहीं है तब तक आप अच्छे से वर्क नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल को लेके बात करते हैं कि सपोज़ कोई चीज़ है, मान लेते हैं मोबाइल है, किसी ने आपको मोबाइल दिया, ठीक है, अब आपने उसका जो है तोड़ फोड़ के फ़ोन दे दिया, मोबाइल फ़ोन वापस कर दिया, तो क्या दोबारा देगा? नहीं देगा। वही अगर वो देता है
और आप जो है ऑनरशिप माइंड से रखते हो। ऑनरशिप माइंड से मतलब कि उसकी चीज़ को बहुत केयर से रखते हो, अच्छे से रखते हो, और जैसे उसने आपको दिया था उसी सेम कंडीशन में आप उसे वापस कर देते हो, तो वो आपको दोबारा देने को सोचेगा, दोबारा दे भी देगा। तो ये है ऑनरशिप माइंडसेट। हमेशा दूसरे की चीज़ हो या अपनी चीज़ हो, उसे जो है अपना बना के रखें, उसकी केयर करें और उसी कंडीशन में रखें तो ज़्यादा अच्छा है और चीज़ें लॉन्ग टर्म तक चलती हैं। ये ऑनरशिप माइंड। आप कन्वर्ट प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटी, मतलब कि सपोज किसी ने अब एक एग्जांपल के लिए बात करते हैं, जैसे किसी ने आपको बताया ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस पहले से कर रहे हो तो इसको इग्नोर करना, बट अगर किसी ने आपको ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बता दिया कि ये है फलाने, मतलब आपका जो भी नाम है पार्टिकुलर, कि भाई ये बिजनेस है, इसको ऐसे करना है और इससे जो है आप कमीशन जनरेट कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो, बहुत स्कोप है, सारी चीज़ें उसने बिजनेस, ऑल अबाउट बिजनेस के बारे में बता दिया। अब क्या है कि आपको जो है ना अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि यार मैं कर पाऊँगा या नहीं, ठीक है, मेरे पैसे डूब गए तो ये वो, मतलब बहुत सारे एक्सक्यूजेस आ जाते हैं, डाउट्स आ जाते हैं, तो डाउट्स उससे पूछो, क्लियर करो। और सिंपल सी है कि वो देखो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। अब सपोज़ आप स्टार्ट करोगे, ऐसा नहीं है पेट से सभी नहीं सीख के आते हैं, सभी यहाँ से सीखते हैं, लाइफ में सीखते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, स्किल्स लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, उसी के बेस पे काम कर पाते हैं। तो ये चीज़ है, आप समझो कि आपको प्रॉब्लम को एज अ कन्वर्ट करना है अपॉर्चुनिटी, और चीज़ों को स्टार्ट करना है, बेसिक से स्टार्ट करना है, और एडवांस आप खुद ही बन जाओगे, एक्सपर्ट बन जाओगे जब आप नॉलेज पे काम करोगे, स्किल्स पे काम करोगे, एक्सपीरियंस लेने पे काम करोगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आपको रहना कैसे, मतलब हमेशा कैसे रहना। एक बहुत सारे लोग होते हैं, भाई छुप जा, भाई काम नहीं करना है, भाई इधर चले जा, उधर चले जा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, आप कर दो, ऐसे तरीके से एक्सक्यूज़ बनाते हैं। तो ऑलवेज विद प्रेजेंटेबल, हमेशा आपको प्रेजेंट रहना है। जैसे एक होना है आपका ऑनरशिप माइंडसेट, मैंने पिछली भी बार बताया था। ऑनरशिप माइंडसेट जब आपको ये लगेगा कि ये चीज़ मेरी है, एग्जाम्पल के लिए मोबाइल मेरा है, आपने उसको केयर पे रखा, ठीक है, तो इस तरीके से लोग आपको दोबारा भी दे सकते हैं। तो आप सामने वाले के लिए प्रेजेंटेबल हो, तभी तो आपके लिए प्रेजेंटेबल है। तो ये चीज़ है, तो ऑनरशिप माइंडसेट होना जरूरी है। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, जैसा कि मैंने बताया बहुत सारे लोग मना कर देते हैं, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करते हैं, मैं कर पाऊंगा या नहीं, मेरे से होगा या नहीं, मेरे पैसे डूब गए, तो एक्सक्यूजेस बनाने लगते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेस, लॉट्स ऑफ जो है लोगों के पास जवाब होते हैं, आंसर होते हैं, रिप्लाई होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। सिंपल अपॉर्चुनिटी आए, आपने ऑनरशिप माइंडसेट के हिसाब से उसे ग्रैब करना है और अच्छे से स्टार्ट करना है, एक्सक्यूज़ नहीं बनाने हैं, ठीक है। अब नेवर रिमाइंड थिंग्स अगेन एंड अगेन, मतलब सपोज आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अब उसने आपको ट्रेनिंग में बताया, कोर्सेज में बताया कि ऐसे ऐसे काम करना है, अब वो बार बार आपको रिमाइंडर दे कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, वो ठीक नहीं है। आपको खुद से लेना है, जैसे मैंने बताया ऑनरशिप माइंडसेट, तो आपको खुद से जो है करना है। जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। तो सिंपल सा है कि आपको अगेन एंड अगेन रिमाइंडर का वो है वेट नहीं करना है, आपको खुद से लेना पड़ेगा, खुद से अपना एफर्ट डालने होंगे, खुद से चीज़ों को समझ के उस पर इंप्लीमेंट करना होगा, तभी रिजल्ट आएंगे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में होगी। ऑनरशिप माइंडसेट रखना है, एक्सक्यूजेस को बिल्कुल दूर रखना है, बनाना ही नहीं है, और लोगों के वेट नहीं करना है कि वो आपको रिमाइंडर दे कि भाई ऐसे काम करना है। खुद पे आप फोकस रखिए और कामों को करिए, इंप्लीमेंट करिए। अब क्या करना है, तो सिंपल सा है कि अपॉर्चुनिटी आई, जैसा मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया था, अपॉर्चुनिटी आई, उसे ना नहीं बोलना है। देखिए अपॉर्चुनिटीज़ आर गिफ्ट ऑफ गॉड, मतलब भगवान का दिया हुआ तोहफा होती हैं अपॉर्चुनिटी। तो अगर कोई आपको वर्क के बारे में बता रहा है, बिजनेस के बारे में बता रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता रहा है, या चीज़ों को समझाता है, तो उसे नो नहीं बोलना है। सिंपल आप स्टार्ट कर दो, यस बोल दो और जो है स्टार्ट कर दो। अब जो है जैसा मैंने बताया, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। अब बहुत सारे लोग होते हैं चीज़ों को स्टार्ट कर देते हैं, बट 2 महीने, 3 महीने, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन काम करके चीज़ों को स्किप कर देते हैं, टालना छोड़ देते हैं, कल पे टालने लगते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, सपोज आप जो है कोई एक टास्क ले रहे हो, कोई एक वर्क ले रहे हो, उसे सुबह अगर आपने लिया है तो उसे 1 घंटे, 2 घंटे या शाम तक फिनिश करने का सोचो। मतलब जो भी आप सुबह या शाम को स्टार्ट करते हो, जब तक उस पर्टिकुलर टास्क को, वर्क को फिनिश ना कर लो, तब तक उस काम में आप लगे रहो, जुटे रहो। जब फिनिश हो जाए, ओवर हो जाए, तब आप दूसरा काम पकड़ो, वर्क पकड़ो। तो फिनिश व्हाट यूर स्टार्ट। अब बी डिजास्टिफाइड। बी डिजास्टिफाइड का मतलब ये है कि देखिए कभी भी, भले ही आप सपोज़ के लिए आप जो है कोई चीज़ को 10 लेके चलते हो, आप 10% मान लेते हैं एफर्ट आप डाल भी देते हो, बट फिर भी सोचो कि नहीं यार इससे अच्छा हो सकता है, इससे अच्छा मैं कर सकता हूँ। तो हमेशा ना आप जो है चीज़ों को समझो, उसे 10 अगर हो रहा है, 10% करना है, अगर आप 10% कर ले रहे हो, फिर भी आप खुद को 9% या 8% में ही तोलो, ताकि नेक्स्ट टाइम आप इससे ज़्यादा अच्छे एफर्ट डाल पाओ। और हो सकता है कि पिछली बार की बारी, देखिए प्रैक्टिस मेक मैन मोर परफेक्ट। कोई भी चीज़ पार्टिकुलर प्रैक्टिस से बहुत अच्छी हो जाती है। तो सेम है कि आपको कभी ना ये नहीं कहना कि यार मैंने 10 कर लिया, बहुत अच्छा कर लिया, ये कहना कि मैंने 10 किया बट अभी में मुझे 8 लग रहा है, मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ, ये चीज़ रखनी है हमेशा। और डन विद समथिंग एक्स्ट्रा, हमेशा ना कुछ अच्छे एफर्ट डालने हैं, अच्छी तरीके से काम को करना है और बहुत अच्छी तरीके से उस पर्टिकुलर चीज़ को, वर्क को, टास्क को फिनिश करना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट टू डू। अब नेक्स्ट टॉपिक है रीफ्रेम योर फेलियर्स।
फेलियर्स को रीफ्रेम करना है। सपोज़ आपने कोई पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट किया, अब ना कि अब जैसे मैं एक एग्जांपल को लेकर बताता हूँ। थॉमस एल्वा एडिसन, उन्होंने बेसिकली बिजनेस स्टार्ट किया था, मतलब बिजनेस नहीं, उन्होंने, आपको पता है थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, ठीक है। तो पर्टिकुलर वो जहाँ भी काम करते थे, ठीक है, वहाँ पे एक बार आग लग गई थी। अगर आपको पता हो, उन्होंने 9,999 बार एफर्ट डाले थे, तब 10,000 बार वो पास हुए थे, तब जाके उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर लिया था। तो सिंपल, जहाँ पे वो वर्क करते थे, जो उनका कॉटेज था, जो भी उनका घर था, जहाँ पे वो वर्क करते थे, वहाँ पे एक बार आग लग गई थी, ठीक है। तो क्या है, वहाँ पे आग लग गई थी और वो खड़े देख रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। अगले दिन वो फिर से जो है, उन्होंने क्या किया कि फिर से चीज़ों को मंगवाया, फिर से अपना जो है वो कॉटेज या जो भी जगह थी उसको रिक्रिएट किया, मतलब रीफ्रेम किया, फिर से उसका नक्शा बनाया, फिर उसे ढालना चालू किया, फिर सारी चीज़ें, मतलब जैसे पहले उनकी चीज़ें थी, सेटल थी, एक जगह पे थी, वैसे उन्होंने फिर से रीफ्रेम किया। तो सिंपल सा है कि आपकी फेलियर हो बट उसे रीफ्रेम करो, मतलब फिर से कोई चीज़ स्टार्ट करो, ठीक है। अब विद लर्निंग माइंडसेट, हमेशा ना ये नहीं कहना है यार मुझे बहुत आता है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मैं बहुत कुछ कर लूँगा, अरे ये मुझे क्या सिखाएगा। कभी कभी कई बार होता है कि आपकी एज भले ही 20, 25, 30 साल हो, बट आपको कभी कभी 15 साल का बच्चा, 15 साल का लड़का या लड़की आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो सिंपल है कि कभी भी आप अगर बिजनेस में हो, ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस में हो, तो आपका लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए। कभी ये नहीं कि नहीं यार मुझे नहीं करना, मुझे नहीं सीखना, मुझे बहुत कुछ आता है, मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। सिंपल आपका लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए। अब जैसा कि बाउंस बैक विद पावरफुल एनर्जी, बाउंस बैक, जैसे मैंने बताया कि जो थॉमस एल्वा एडिसन थे, उनकी आग लग गई थी और उन्होंने जो है नेक्स्ट डे फिर से जो है पावरफुल एनर्जी कि यार मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, चाहते तो हो सकता है। अब सपोज किसी की पर्टिकुलर घर पे या किसी चीज़ में आग लग जाए तो फीलिंग ऐसी आती है कि मरने वाली फीलिंग आ जाती है, या यार अब मुझे ना, मैं बर्बाद हो गया पूरी तरह से, अब मेरा कुछ नहीं होगा, अब मैं 9 to 5 जॉब कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, या मर जाऊँगा, ऐसी फीलिंग्स आती। बट उन्होंने क्या किया कि फिर से वापसी करी और अगले दिन फिर से जो है आग, मतलब सारा कचरा मलबा हटा के फिर से उन्होंने फ्रेमिंग चालू करी, अपना काम स्टार्ट किया और फिर से जो है सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी। तो ये होता है बाउंस बैक विद पावरफुल एनर्जी, मतलब उन्होंने पूरी एनर्जी से, जैसे वो पहले एनर्जी के साथ वर्क करते थे, उन्होंने फिर से काम स्टार्ट किया और फिर जो है वो 10,000 बार बार प्रैक्टिस की उन्होंने। सिंपल सा उनका ये कहना था कि मैं फ़ेल नहीं हो रहा हूँ, मेरे जो तरीके हैं वो फ़ेल हो रहे हैं। तो सिंपल सा है कि अगर आपका ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस है तो आप तरीक़ों को बदलिए, आप अपना प्रोफेशन, अपना बिजनेस ऑनलाइन हो ऑफलाइन उसे मत बदलिए। तो सिंपल सा है कि आपको ना तरीके बदलने आना चाहिए। चीज़ों को बदलेंगे तो आप स्किप करते रहेंगे और कभी भी कोई एक चीज़ में ग्रो नहीं कर पाएंगे, स्केल नहीं कर पाएंगे, स्टैंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको इस भी तरीके से करना है कि हमेशा जो है पावरफुल एनर्जी के साथ बाउंस बैक करना है, चाहे आपके साथ कितना भी बुरा हो। थॉमस एल्वा एडिसन आपके लिए बहुत बड़े एक्सपीरियंस है कि उन्होंने 9,999 बार फेल हुए, बट बार बार वो पावरफुल एनर्जी के साथ बाउंस बैक किए, चीज़ों को फिर से उन्होंने करना स्टार्ट किया। तो आप ये समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे, लाइफ इज़ ऑल अबाउट फेलियर एंड सक्सेस। जैसा मैंने बताया कि आप किसी भी पर्टिकुलर ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस में या जॉब में, 9 to 5 जॉब में, किसी भी पर्टिकुलर इस चीज़ में आप घुसते हो, फेलियर ज़रूर मिलेगी। क्या लगता है जॉब में आप फेल नहीं होते हो? सपोज़ आपको वहाँ पे इंटरव्यू होता है, कई बार आप इंटरव्यू में फेल हो जाते हो, कई बार आपको ट्रेनिंग दी जाती है उसमें आप फेल हो जाते हो, कई बार आपका जो है प्रैक्टिकल कराया जाता है, आप उसमें फेल हो जाते हो, कई बार आप जॉब कर रहे होते हो, कहीं पे आपसे गलती हो जाती है, उसमें फेल हो जाते हो। तो क्या है, फेलियर से जो इंसान सीखता है वही सक्सेसफुल बन जाता है। तो वही है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट फेलियर एंड सक्सेस। जितनी बार आप फेल होगे उतनी बार आप कुछ ना कुछ सीखोगे। तो अपने फेलियर को बार बार रिपीट नहीं करना है, हमेशा नेक्स्ट स्टेप पे सोचना है, आगे बढ़ते जाना है। फेलियर को दोबारा दोहराना नहीं है, उसी गलती को बार बार रिपीट नहीं करना है, उससे सीखो और कसम खाओ कि ये गलती मेरे से दोबारा नहीं होगी, आगे होगी। अब डोंट क्राई ऑलवेज रीट्राई, मतलब जैसा कि मैंने बताया कि सपोज़ आप ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस करते हो, जैसे थॉमस जी ने क्या किया कि आग लग गई थी तो उन्होंने फिर से रीट्राई करा। तो सेम है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाते हो, अच्छी बात है, बट नहीं होते हो तो आपको रोने नहीं लगना है कि यार मेरा ये हो रहा, वो हो रहा, मैं लॉस में जा रहा, मेरे पैसे डूब रहे हैं, मैं कर पाऊंगा या नहीं। ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी। हमेशा न्यू लर्निंग, न्यू माइंडसेट के साथ हमेशा रीट्राई करना है, बार बार उसी चीज़ को प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने बताया, प्रैक्टिस मैक मैन मोर परफेक्ट। तो जितना आप बार बार रीट्राई करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आप एक्सपर्ट बनोगे, सक्सेसफुल बनोगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो थैंक यू, आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आपका लर्निंग माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस आपका किसी भी तरीके हो, आपको कैसे अपने बिजनेस को अच्छा ग्रो करना है, कैसे अपने माइंडसेट को डेवलप करना है, बिल्ड करना है, और कैसे एक पावरफुल एंटरप्रेन्योर बनना है। और देखा जाए तो हाउ टू बिल्ड योर माइंडसेट,
बहुत अच्छी तरीके से मैंने क्लियर कर दिया है और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी। अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो मैं नीचे अपना नंबर मेंशन कर दूंगा, आप मेरे से पूछ सकते हो। और आई होप आपकी वीडियो का आपने एंजॉय किया होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो गए। तो सिंपल सा है, लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा, फॉर मोर वैल्यूएबल कंटेंट डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता और मेरा ये जो वीडियो है, जिस चैनल पर आप देख रहे हो, अभिषेक गुप्ता योर वेंटोर मेरा यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जो है ना ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि ऐसी अमेजिंग और पावरफुल वीडियो मैं आगे भी लाता रहूँगा और ला भी रहा हूँ। तो उन वीडियो को आप जो है मतलब अगर सब्सक्राइब कर लेता है, बेल आइकन कर लेते हैं ऑन, तो आपको सारी जो नई वीडियोज़ आने वाली होंगी उनका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुँचेगा और उन नई वीडियो को आप इन्जॉय कर सकते हो, उससे लर्निंग ले सकते हो, इंप्लीमेंट करके आप भी लाइफ में अपनी ग्रो कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, ठीक है, मैसिव ग्रोथ कर सकते हो। तो प्लीज़ फिर से बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, वीडियो ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करिए, बट करिएगा ज़रूर। लाइक या डिसलाइक आप कर सकते हो। और अगर बहुत ज़्यादा वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप जो है अपनी कमेंट में कोई राय देना चाहते हो या आप चाहते हो कि नेक्स्ट जो है वीडियो आपके बताए हुए टॉपिक पे आए, तो आप टॉपिक भी जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, नहीं अच्छी लगी हो डिसलाइक करिए। कमेंट में आप अपनी राय दीजिए कि वीडियो कैसी लगी। अगर बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा और अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर न्यू टॉपिक पर मैं वीडियो लाऊँ, तो आप कमेंट में उस टॉपिक का नाम बता सकते हो, ताकि मैं पूरी से पूरी कोशिश करूँगा उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए वीडियो लाने की। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिसे इसे पार्टिकुलर नीड है, जो ऑफलाइन ऑनलाइन बिजनेस करता है, कहीं ना कहीं वो फेलियर का सामना कर रहा है, तो वो ग्रो कर सके, लाइफ में ग्रो कर सके, अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। लाइफ में ऐसे ही सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए।